गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम पढ़ने बेसिकली काफी सारे टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से एच पिच इन्वर्टर जो भी है कि वो काफी ज्यादा यूजफुल है, उसकी काफी ज्यादा यूज होता है। अब उसके अंदर दो टाइप्स है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। ओके, इक्वल वोल्टेजेस यानी सिमेट्रिकल, अनइक्वल वोल्टेजेस यानी असिमेट्रिकल। ओके, नो, हर बार की तरह यहाँ पर भी क्या है कि नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल दिया गया होगा। ओके, कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CHP इन्वर्टर। ओके, अब उसके अंदर ये जो भी एम डिनोट हुआ है वो एम डिनोट किसके लिए हुआ है? नंबर ऑफ लेवल के लिए। ओके, कि चलो 3 लेवल है, 4 लेवल है, 5 लेवल है, 6 लेवल है, जितने भी लेवल है, ओके, वो इस इक्वेशन के ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, विच इज 2H+1। अब H क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ H ब्रिज सेल्स पर फेज, और फेज के अंदर H ब्रिज के कितने सेल्स हैं, ओके, वो यहाँ पे आप लिख दो। ओके, लाइक मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 × 2 4 +1 यानी 5। यानी अगर मैं पर फेज में 2H ब्रिज सेल्स रखता हूँ तो मेरे को 5 लेवल मिलेगा। ठीक है, अब वोल्टेज लेवल जो भी है, ओके, वो ऑलवेज क्या मिलेंगे? ऑड नंबर्स में मिलेंगे, यानी 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह। ठीक है, अब जो भी अदर मल्टी इन्वर्टर्स है, लाइक डायोड इन्वर्टर था, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता था? इवन एंड ऑड जो भी नंबर्स है उसके अंदर हमें क्या बोलते हैं, वोल्टेज लेवल्स मिलते थे। कि चलो 2 लेवल है, 3 लेवल है, 4 लेवल है, 5 लेवल है, 6 लेवल है, 7 लेवल है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको और नंबर्स वाले लेवल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव स्विचेस। क्योंकि अब होता क्या है कि हर एक जो भी कन्वर्टर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, कन्वर्टर यानी AC टू AC, DC टू DC, AC टू DC, DC टू AC, कोई भी कन्वर्टर मान लो, उसके अंदर तो सेमीकंडक्टर स्विच आती ही है। ओके, तो वैसे ही आपके इन्वर्टर के अंदर भी आपका कोई ना कोई स्विच तो यूज होगा। लाइक यहाँ पे IGBT उन लोगों ने यूज किया है। तो टोटल नंबर कितने एक्टिव स्विचेस उसके अंदर यूज होंगे, तो उसके लिए ये इक्वेशन है 6m-1। ओके, m क्या है? आपके नंबर्स ऑफ आपके लेवल्स है। ओके, तो आपको सॉरी, आपको क्या कौन कौन से इक्वेशन मिले? एक फर्स्ट इक्वेशन मिला आपको नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल का इक्वेशन मिला। दूसरा जो भी इक्वेशन है नंबर ऑफ स्विचेस का, नंबर ऑफ एक्टिव स्विचेस का इक्वेशन आपको मिला। ये है एज ब्रिज का जो भी कॉन्फ़िगरेशन। एज ब्रिज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो एच शेप के अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, VAB कैन बी एडजस्टेड बाय बायपोलर यूनिपोलर मॉड्यूलेशन टेक्निक। ओके, अभी तक हमने क्या किया था? सिर्फ इन्वर्टर की टोपोलॉजी समझी थी, उसके वेवफॉर्म को समझा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं कि जो भी पर्टिकुलरली बायोपोलर यूनिपोलर जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जो एच ब्रिज के अंदर आपका यूज होगा, वो हम समझने वाले हैं। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, लेट मी शो यू। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, बायोपोलर स्कीम वेवफॉर्म। अब स्कीम का मीनिंग क्या है? PWM टेक्निक है ये। ओके, वन ऑफ द PWM टेक्निक विच rate the gate pulses like VG1 and VG3 are gate pulses for gate pulse 1 and gate pulse 3. Okay, and by using that we will get VAN and VBN voltage, and from that we can get VAB voltage. Okay, यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। अब बेसिकली जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसके ऊपर से हमें क्या पता चला था कि जो भी आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जब भी आपका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से बड़ा होगा तो आपका स्विच जनरेट होगा। तो यहाँ पे स्विच जनरेट हो रहा है, यहाँ पे स्विच जनरेट हो रहा है, आगे का जितना भी
क्या बोलते हैं, जो भी पल्सेस हैं तो वो आपको मिल रहा है। ओके, और उसके बाद इसके साथ एक नॉट गेट लगा दो। नॉट गेट लगाने के बाद जो भी आपको ये स्विचेस मिलेगी, क्योंकि ये गेट पल्स मिलेगी, ये आपको मिल रहा है। ओके, जब भी ये ऑन है, सॉरी जब भी ये ऑफ है तब आपका ये आपको गेट पल्स मिलेगा, जब भी ये ऑन है तब आपको जीरो मिलेगा। ओके, यानी एक दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये कभी भी एक साथ ऑन नहीं होंगे। ओके, और जब भी VG1 आपका ऑन होगा तो VN वोल्टेज आपको मिलेगा। VG3 आप गेट पास दोगे तो VBN वोल्टेज आपको मिलेगा। और VAB का इक्वेशन क्या है, VAN माइनस VBN। ओके, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन तो जीरो है, ये इक्वेशन लाइक मान लो कि 5 वोल्टेज, 0 - 5 कितना होगा, -5 होगा। ओके, आफ्टर देन +5 -0 तो +5 हुआ। ओके, 0 -5 हुआ तो -5 यहाँ पे आपको आंसर मिला। ओके, तो वैसे ही आपको ये कुछ आपको साइनसॉइडल जो भी वोल्टेज है वो आपको मिलेगा। ओके, बीए भी हमें साइनसॉइडल वोल्टेज जैसा मिल रहा है। ठीक, आफ्टर द यूनिपोलर स्कीम है, तो इसके अंदर डिफरेंस इतना ही है कि आपको जो एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म आप यूज कर रहे थे गेट पल्स को जनरेट करवाने के लिए, उसकी जगह दो साइनसॉइडल यूज करो, जो एक जीरो से स्टार्ट होगा और दूसरा आपका -90 डिग्री से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये वेवफॉर्म आपको मिल गया। उसके बाद ये वाला जो भी है, ओके, वो ध्यान से देखो। ओके, ये वेवफॉर्म को अगर आप कंसिडर करते हो, ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म को, ओके, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और साइनसॉइडल वेवफॉर्म को कंपैरिजन करो, तो जो आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म जब आपका बड़ा होगा वो आपका स्विच उस टाइम आपको गेट पास मिलेगा, जो पहले के जैसा ही, ये वाला VG1 पहले के जैसा ही। लेकिन VG3 की अगर आप बात करते हो तो उस कंडीशन में देखो, जब आपका ट्रायंगल वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म से क्या है, उसके नेगेटिव के अंदर बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो, उसका उल्टा, यानी जो भी आप इसके लिए पीडब्ल्यूएम टेक्निक के लिए क्या कर रहे हो, जो आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो, तब आपको गेट पास मिलेगा। देखो, नेगेटिव के अंदर यहाँ पे साइनसॉइडल वोल्टेज कम है। ओके, यानी उस टाइम गेट पास मिला। यहाँ पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म बड़ा है तो आपको जीरो मिला। ओके, वैसे ही आपको ये गेट पल्सेस मिल गए, उस हिसाब से VAN एंड VBN आपको वोल्टेज मिल गया। ओके, और इन VAN माइनस VBN करोगे तो आपको VAB वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, बायोपोलर में जो भी आपको वेवफॉर्म मिल रहा था VAB, वो पॉजिटिव में भी मिल रहा था, नेगेटिव में भी मिल रहा था, इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ओके, एंड 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, 0 to 180 डिग्री के बीच में आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आपको गेट पास मिल रहा था। लेकिन यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव में वोल्टेज मिल रहा है। ओके, एंड 180 डिग्री टू आपका 360 डिग्री तक आपको नेगेटिव में आपको गेट पास मिलता है, इसलिए उसको यूनिपोलर बोला गया। यूनिपोलर यानी क्या, एक, वन, बाय यानी क्या, दो। ओके, चलो अब मेन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर 3 लेवल के लिए कैस्केड एज बेस्ड इन्वर्टर की सर्किट ड्रॉ की गई है, और जो भी आपका लोड है एज अ इंडक्शन मोटर कंसिडर किया गया है। ओके, एंड दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो, ये एच ब्रिज का जो भी सेल है वो एक है, इसके लिए भी वन है, इसके लिए भी वन है। यानी यहाँ पे जो भी आपका पर्टिकुलर जो भी हमने इक्वेशन देखा था, जिसके अंदर हमें एच ब्रिज सेल देखना था, तो उसके अंदर एच की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 × 1 + 1 यानी 3 हो गया। तो 3 लेवल के लिए सही है, क्योंकि जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था, सॉरी इक्वेशन देखा था, जनरलाइज इक्वेशन, उस हिसाब से सही है। आफ्टर देन यहाँ पे ये दिया गया है कि चलो स्विचिंग टेबल दिया गया है कि किस हिसाब से आपका स्विचिंग होना चाहिए। तो 1 और 4 को आप ऑन करते हो। ठीक है, देखो 1 और 4 को ऑन करते हो। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका ई वोल्टेज आपको मिलेगा, सही है। ओके, देखो यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे गया, इंडक्शन मोटर में गया, इंडक्शन मोटर में जो भी आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां से आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ से करंट आपका फीडबैक हुआ, 4 में चला गया और यहाँ पे चला गया, यानी ई वोल्टेज
इंडक्शन मोटर के अक्रॉस में आपको मिलेगा। उसके बाद 1 और 3 आप ऑन करो, 1 और 3 ऑन करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट आपका यहाँ तक पहुंचेगा, इंडक्शन मोटर में पहुंचा, ओके, यहाँ से आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही करंट फ्लो होगा ना, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद 2 और 3 आप ऑन करवाओ। ओके, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो 3 के अंदर से, न्यूट्रल के अंदर से, इंडक्शन मोटर के अंदर से इस टाइप से करंट फ्लो होगा। ओके, तो उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर में क्या होगा, नेगेटिव करंट होगा, इसलिए आपको -E वोल्टेज मिलता है। ओके, काफी इजी है ये। आफ्टर देन मल्टी लेवल 5 लेवल कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर के लिए यहाँ पे सर्किटरी ड्रॉ की गई है। ओके, क्या इक्वेशन था, 2H+1, यहाँ पे दो सेम फीस लाइन के लिए 2H ब्रिज के सेल्स लिए गए हैं, यानी 2 × 2 4 + 1 यानी 5, यानी 5 लेवल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे स्विचिंग टेबल दिया गया है। ओके, और मैंने यहाँ पे करंट को फ्लो ड्रॉ किया है, लाइक यहाँ पे मान लो कि 1, देखो पहले देख लेते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 2 3 2 4 2, क्या ऑन है, 1 1 1 2 ऑन है। ओके, 1 1 कहाँ पे है, ये 2 2 कहाँ पे है, ये, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऑन करते हो तो क्या होगा, यहाँ से करंट आपका 1 1 के थ्रू आपका यहाँ ए तक पहुंचा, ठीक है। अब दूसरी एक चीज कि वो न्यूट्रल यहाँ से जाके लोड में जाएगा, ओ पॉइंट, यानी ओ पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट का है। ओके, अब यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ से करंट आपका वापस से फ्लो हुआ, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। अब ये करंट इस तरह आपको मिल रहा है। अब इनडायरेक्टली देखते हो ना, तो पूरा का पूरा ई एंड ई दोनों आपके सीरीज में आपके आ गए, और दोनों के क्या होंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको अगर आप मेजर करते हो तो आपको 2E वोल्टेज मिलेगा, जो यहाँ पे 2E वोल्टेज मिल रहा है। वैसे ही आप दूसरे जो भी दूसरे जो भी स्विचिंग स्टेट के जो भी स्विचेस है उसको ऑन करवा के देखो, तो रिस्पेक्टिवली आपको E0 -E एंड -2E वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है। ये ई के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो की गई है। ओके, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, सॉरी, ये हमने नहीं पढ़ा था पहले। जो भी हमने एग्जाम्पल सॉरी वीडियो में टेक्निक देखी थी, वो यूनिपोलर सिंगल शिफ्ट के लिए हमने देखा था। ओके, तो इस कंडीशन में डिफरेंस क्या है वो समझो। एक ट्रायंगल वेवफॉर्म था, उसके साथ एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि एक ट्रायंगुलर और वेवफॉर्म हमने ऐड किया है। ओके, उस हिसाब से हमें VJ1 और VJ3 की गेट पल्सेस मिल रहे हैं, और उस हिसाब से VAB वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, देखो आफ्टर इन मल्टी लेवल कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर 7 और 9 लेवल और पेज डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। ओके, 7 के लिए आपको क्या चाहिए, 3H ब्रिज के सेल्स चाहिए। ओके, 9 लेवल के लिए 1 2 3 4 4 आपके 9 लेवल की इन्वर्टर के एच ब्रिज के सेल्स चाहिए। ओके, उसके बाद है कि मल्टी लेवल कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर विथ अनइक्वल वोल्टेज। अनइक्वल वोल्टेज इसका मीनिंग क्या है वो समझो, कि पहले क्या था, हर एक में ई सेम सेम आपको सप्लाई वोल्टेज दिया गया था। ओके, यहाँ पे अनइक्वल वोल्टेज इसका मीनिंग क्या है, कि अगर आप इसके अंदर ई रखो, इसके अंदर 2E रखो सप्लाई वोल्टेज, ओके, या फिर E and 3 रखो, या 2E या 3 रखो। ओके, यानी कि आपको इक्वल नहीं रखना है, आपको अनइक्वल वोल्टेजेस सप्लाई वोल्टेजेस रखने हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी लेवल एच ब्रिज सॉरी मल्टी लेवल कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर विथ अनइक्वल वोल्टेजेस। ठीक है, तो उस टाइम कंडीशन में जो भी आपको, देखो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज VAN। ओके, अगर आप ई
VH1 का वैल्यू E रखते हो, VH2 का वैल्यू 2E रखते हो तो आपको 3 वोल्टेज मिलेगा। VH1 का वोल्टेज 0 रखते हो और VH2 का वोल्टेज 2E रखते हो तो आपको 2E वोल्टेज मिलेगा। उस हिसाब से जो भी आपको वोल्टेज जनरेट करवाने हैं, वोल्टेज लेवल जनरेट करवाने हैं, उस हिसाब से VHN एंड VH2 का वैल्यू जो भी है उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने आज कैस्केड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर फॉर इक्वल एंड अनइक्वल वोल्टेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखा है। ओके, तो जैसे हर एक मल्टी लेवल इन्वर्टर के लास्ट में हम एक टेबल देखते हैं कि जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कोई भी लेवल का आपको अगर मल्टी लेवल इन्वर्टर प्रूव करना है तो उसके लिए जनरलाइज इक्वेशन कौन कौन से। ओके, तो वो ये है, वोल्टेज लेवल अगर आपका m होता है तो एक्टिव स्विचेस के लिए आपको क्या इक्वेशन यूज करना है, 6m-1। क्लैंपिंग डायोड तो 0 ही है। डीसी सोर्स यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक लास्ट में कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मल्टी लेवल इन्वर्टर्स टोपोलॉजी। इन दैट वी ऑलरेडी seen the diode clamp multi level inverter, flying capacitor multi level inverter, and in the last we seen cascade edge bridge inverter। okay, उसके अंदर पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस हैं, क्लैंपिंग डायोड्स पर फेज हैं, डीसी बस कैपेसिटर्स हैं, बैलेंसिंग कैपेसिटर पर फेज है, वोल्टेज अनबैलेंसिंग है, एंड लास्ट में एप्लीकेशन है। तो इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपको पूछा जाए कि हाँ चलो डायोड क्लैंप मल्टी इन्वर्टर ड्रॉ करो, हाँ तो ये इक्वेशन यूज कर लो, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये काफी अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो सभी इन्वर्टर अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या एडवांटेजेस देने वाला जो भी मल्टी इन्वर्टर है वो क्या है कि आपका कैस्केड एज ब्रिज इन्वर्टर है, कि जिसके अंदर आपको वोल्टेज अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कम मिलती है। ओके, एज वेल एज आपको एक्स्ट्रा क्लैंपिंग डायोड भी यूज नहीं करने पड़ते, बैलेंसिंग कैपेसिटर पर फेज भी कोई यूज नहीं करना पड़ता, इसलिए वो उसका कॉस्टिंग आपको कम मिलेगा। ओके, एज वेल एज वो मोटर ड्राइव सिस्टम है, फोटोवोल्टिक सेल है, फ्यूल सेल्स हैं, बैटरी सिस्टम है, उसके अंदर आपका यूज होता है। ओके, एंड ऑल्सो कि वो आपको काफी ज्यादा साइनसॉइडल वोल्टेज प्रोवाइड करता है कंपेरेटिव टू अदर multi level inverter, so you can use the cascade edge bridge inverter whenever you need to as a inverter topology। okay, आई होप कि आज का जो भी सेशन है वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।